आज हमारे बीच में जैसे शनिवार है, हम जानते हैं अग्रवाल साहब आए हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं और उनके बड़े गहरे विचार हमारे सामने सुनने को हमें मिलते हैं। तो इससे पहले कि ईश्वरी देवी जी अपनी हाजिरी लगाएं, जी आदेश हुआ है कि अग्रवाल साहब अपनी चर्चा शुरू करें। आज थोड़ा सा समय अग्रवाल साहब ज़्यादा लेंगे। दरअसल कितनी अच्छी बात है, इन्होंने कल शाम को मुझे कही कि अरोड़ा जी, जो आप हम लोग यहाँ सारी चर्चा करते हैं मिलजुल के, तकरीबन 1 वर्ष हो गया भी, ऐसा लगता है सब घूमने फिरने आते हैं और सुन के चले जाते हैं, पर किसी के ऊपर क्या असर हुआ कुछ अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। कोई बदलाव, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसे। तो कहने का इनका तात्पर्य क्या था, इसके पीछे आप सबके लिए एक प्रेम का दर्द छिपा हुआ है कि आपका जीवन आगे बढ़ जाना चाहिए था, बदलाव आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया। उस दर्द को सामने रखते हुए अपना जो प्रेम भाव है इनके, उसका ये इनका कंसर्न है हम सब के लिए। तो वो इन्होंने ऐसी बात मुझे कही और उन्होंने एक और सुंदर बात कही कि अरोड़ा जी, आज तक आपने जो कुछ भी विचारें रखी हैं वो मैं उसको समराइज करके आपके सामने बताऊंगा। समरी, तो इसका मतलब जिसने ध्यान से सुनी और उन्होंने सारी बातों को समरी करके हमें बता रहे हैं, तो हमें तो याद भी नहीं किसने कब क्या सुना और कब क्या कहा। तो इनको ध्यान है, तो हमें ये उसके सारांश रूप में जैसे सब बताएंगे। और मेरी उन्होंने ये ड्यूटी लगाई है कि देखना कि मैं कहाँ कहाँ मिसिंग हूँ और कहाँ कहाँ रह गया, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें अभी आपने चर्चा करनी आपकी बाकी है। तो वो आप कॉपी पेन लेके आइए कि आप नोट करते जाइए, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। तो हम कुछ आज ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो मैं अग्रवाल साहब के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। धन्यवाद। तो सब आप वालिया जी का धन्यवाद दिया। अरोड़ा जी का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली इसलिए कि इतना सुंदर मंच उन्होंने बनाया। रियली क्लैपिंग, रियली क्लैपिंग। भूपेंद्र कौर जी की शुरुआत से हुआ, पर बनाने के बाद जो चलाया, एक तो सबसे पहली बात तो ये, चलिए वर्मा जी भी आ गए, मेरी इच्छा थी कि वर्मा जी भी आ जाए। और उससे जो बड़ी बात है, एक मंच होता है अपने लिए बनाना कि मेरे विचार हैं और सब सुने, एक है कि मंच को खुलापन देना। ये और भी बहुत खुले दिल की बात है, बहुत बड़े दिल की बात है। इससे अरोड़ा जी का बड़प्पन, उनके विचारों की मेच्योरिटी, वो सब पता चलती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और अरोड़ा जी मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अपने आप में बहुत ही सुंदर इंसान है, बहुत ही दया भाव, इंसानियत, हर चीज इनके अंदर भरी हुई है। तो दोस्त भी हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। मेरी क्लास समझदार कोई भाई अरोड़ा जी कह रहे हैं ना कि दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला नजर रहा। चलिए, कुछ ऐसी मजाक भी बुरा नहीं है। तो ऐसा है कि अरोड़ा जी की जो भी बातें हैं, नॉट ओनली कि मैं शनिवार को आता हूँ, ज्यादातर इनके सुबह के और शाम के प्रवचन भी काफी सुनने की कोशिश करता हूँ और उनका निचोड़ भी मैं निकालता हूँ कि क्या कह रहे हैं। तो आज मैं ये कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो, अरोड़ा जी की इजाजत हो, कि जो भी अरोड़ा जी कहते हैं उनको मैंने 7-8 शब्दों में, लाइनों में एक निचोड़ सामने आया कि क्योंकि बात वही की वही होती है, अलग अलग शब्दों में होती है। अब वो बात को थोड़ा सा हम एनालिटिकल वे में देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकल वे में देखना चाहते हैं कि वो जो बातें हैं उनके अंदर क्या सवाल उठते हैं, क्या वो सवालों के जवाब हमें मिल पाते हैं और क्या वो प्रैक्टिकल हैं। और इसका तीसरा टेस्ट ये है कि क्या हम अपने जीवन में उतार पाए हैं। इतने टाइम से हम सुन रहे हैं, 1 साल से, अगर वो प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते तो हम बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते और हम अपने जीवन में उतार पाते। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं उन बातों के ऊपर थोड़े से विचार रखना चाहता हूँ और उन विचारों के ऊपर फिर एक जो थोड़ा सा ये भी मानता हूँ कि अरोड़ा जी की विचारधारा और मेरी विचारधारा में थोड़ा फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सही है, उनकी गलत है। ये एक्चुअली अरोड़ा जी की जो विचारधारा वो भक्ति मार्ग की है, जो मिलन लगता है, और जो मेरी सोच है वो थोड़ा सा ज्ञान मार्ग से मिलती है। और ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का हमेशा से विवाद रहा है, हमेशा से रहा है, हजारों सालों से रहा है। और यही विवाद सिर्फ विचारों का विवाद है। पर्सनली अरोड़ा जी वो मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है और हम दोनों दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत
क्लोज फ्रेंड है। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि जो जो पॉइंट मुझे नजर आते हैं अरोड़ा जी के विचारों में, पहले मैं सातों पॉइंट को बता देता हूँ, फिर एक एक पॉइंट को लेके उसके ऊपर एनालाइज करेंगे कि कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने लॉजिकल हैं, कितने उसके अंदर हमें सवालों के जवाब मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट अरोड़ा जी जो हर बार प्रवचन में शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि पर्पज ऑफ लाइफ, इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है। इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है, ये अरोड़ा जी बहुत बखूबी कहते हैं और हर प्रवचन में कहते हैं कि इंसान के जीवन का उद्देश्य परमात्मा से मिलन और परमात्मा को पहचानना, ये एक मुख्य उद्देश्य बताया है। और एक दूसरा उद्देश्य भी बताते हैं कि इस जन्म मरण से छुटकारा, और उस छुटकारे के पीछे एक कारण और है जो कि इनकी बातों में बहुत झलकता है कि हम 84 लाख में किसी ऐसी योनि में ना आ जाएं जिसमें हमें कष्ट मिले, हमें कुत्ते की ऐसी योनि मिल जाए जिससे हमें परेशानियां रहे, तो उससे भी हमें छुटकारा पाने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन का मुख्य मकसद ये है कि हमें 84 लाख से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। अब तीसरी बात जो अरोड़ा जी हमेशा जोर देके कहते हैं, और वो कहते हैं कि इंसान का जीवन में बदलाव ऐसा आना चाहिए, वही कहते हैं कि कर्ता भोक्ता हम नहीं हैं, कर्ता भोक्ता परमात्मा है। आपने सभी ने ध्यान दिया होगा, उनके लगभग हर प्रवचन में, हर बात में ये होता है कि कर्ता भोक्ता हम नहीं हैं, कर्ता भोक्ता परमात्मा है। चौथी बात है कि जो जिसके ऊपर पिछले 2-3 बारी बड़ी चर्चा हुई कि हमें सुखों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए तो सिर्फ परमात्मा मिलन की। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य वो है और उसी उद्देश्य के ऊपर हमें चलना चाहिए। परमात्मा से मिलन के ही इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए और वर्ल्डली डिजायर की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तब ये सवाल पैदा होता है कि वर्ल्डली सुख हमें कैसे मिलेंगे, तो अरोड़ा जी उसका बहुत साफ जवाब देते हैं। अरोड़ा जी कहते हैं कि जब हम परमात्मा से मिलन की या परमात्मा को चाहने की इच्छा रखेंगे, परमात्मा के गुणगान करेंगे, तो हमारी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। जो हमें सुख चाहिए वो हमें अपने आप मिल जाएंगे। और जो एक और बात का निचोड़ है अरोड़ा जी की बातों का कि सुख और दुख एक समान है। सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक नजरिए से देखा जाए तो सुख और दुख एक समान है। और छठा पॉइंट, अब सातवां पॉइंट है कि सुख चाहो तो दुख मिलता है साथ में। ये भी काफी स्ट्रांगली अरोड़ा जी भी कहते हैं हर बात में। तो ये सातों पॉइंट है। बस वैसे तो मैं चाह रहा था इसमें बीच में इंटरप्शन ना हो, मैं मोटा मोटा अरोड़ा से कहता हूँ कि इसके अंदर कोई मैंने गलत तो नहीं बोला। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें से एक एक पॉइंट को लेकर थोड़ा सा विचार करना चाहते हैं कि क्या वो प्रैक्टिकल है और क्या वो लॉजिकल है, क्या उसमें हमें सारे सवालों के आंसर मिल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पर्पज ऑफ लाइफ। एक दिन अरोड़ा जी नहीं आए थे तो मैंने इसी पर्पज ऑफ लाइफ का ही टॉपिक लिया था और मैंने खुद बोलने की बजाय सबसे पूछा था कि आपके हिसाब से पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। आपको याद होगा, एक दिन की बात है, वो रिकॉर्डिंग भी है। तो इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, पर हर किसी का जवाब लगभग ये था कि पर्पज ऑफ लाइफ है कि आनंद को पाना और दुखों का छुटकारा पाना। पुष्पा जी ने तो बहुत क्लियरली कहा था, परम आनंद की प्राप्ति और दुखों से निवारण। मुझे अभी तक वो सेंटेंस एक एक याद है और सबके लगभग वही थे। किसी एक ने भी नहीं ये कहा था कि परमात्मा से मिलन हमारा जिंदगी का उद्देश्य है, सिर्फ वालिया जी के अलावा। वालिया जी ने ये कहा था कि परमात्मा से मिलन, पर जब मैंने उनसे पूछा, डिटेल में पूछा कि परमात्मा से मिलन क्यों, तो उनका जवाब आया कि आनंद मिलेगा, परमात्मा से मिलन करके आनंद मिलेगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि आनंद ही मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य है। अगर परमात्मा का मिलन है तो वो साधन है उस आनंद को पाने का, वो एक इंटरमीडिएटरी चीज है, पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव परमात्मा से मिलन नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आनंद को पाना है और दुखों से छुटकारा पाना है। ये उस दिन का कंक्लूजन था और ये मुझे ज्यादा व्यवहारिक भी लगता है, प्रैक्टिकल भी लगता है, और ये मैं बताता हूं क्यों। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे अभी पुष्पा जी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था। किसी गुरु ने एक लेडी को बताया कि उनको बहुत इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। उनकी लगन बहुत ज्यादा थी। तो गुरुजी ने कहा, ये सामने कुआं है, इसके अंदर परमात्मा है, वहां चले जाओ। अगर आज हमसे जो परमात्मा की जो बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, जो कहते हैं परमात्मा से मिलन ही सिर्फ उद्देश्य है, अगर हम इस चीज को मानते हैं तो
मैं ये पूछता हूँ कि अगर परमात्मा तो हर एक किसी में है, कण कण में है, अगर इस एक कोड़ी के रूप में हमारे घर में आ जाए, परमात्मा रूप बदल के आ जाए, हर तरह से उसको बीमारी है और कहे कि मैं परमात्मा हूं, तुम बहुत दिनों से मुझे चाह रहे थे, मैं आ गया हूं, मुझे गले लगाओ और मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, मेरी सेवा करो। कितने लोग कितने दिन तक उसकी सेवा करेंगे? ये इमेजिन करके देखिए, सिर्फ थ्योरेटिकल ना जवाब दीजिए। एक्चुअली हमें परमात्मा से मिलन नहीं चाहिए, परमात्मा के मिलन से आनंद चाहिए। ये हर के मन की गहरी बात है। परमात्मा को हम जब अगर हमें पता चले परमात्मा तो कुएं में गिरना है या परमात्मा तो किसी एक कोड़ी की सेवा करना है, तो उस दिन से हम वो चीज चाहना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने परमात्मा का इमेजिनेशन ऐसा बना रखा है अपने विचारों में कि परमात्मा से मिलना एक बहुत ही सुखद स्थिति है। तो उस सुख के लिए हम परमात्मा को चाह रहे हैं, ना कि उस परमात्मा के लिए। परमात्मा शब्द अपने आप में उस सुख का मतलब इक्वल है हमारे मन में, हमारे जहन में वो सुख से जुड़ा हुआ है। तो हमारी इच्छा सुख की है, असली इच्छा सुख की है। ये मैंने एक दो एग्जांपल से सिद्ध करने की कोशिश की है कि उम्मीद है तो समझ में आया, और मतलब ये चीज लॉजिकल लगी होगी। तो अगर नहीं लगी होगी तो इसका आप नोट कर सकते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बीच में अगर मैं उसका जवाब मांगता हूं तो डिस्कशन डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो ये जो अब ये मेरी समझ में जो आया है, मुझे जो ज्यादा लॉजिकल लगता है कि असली परम उद्देश्य जिंदगी का परम आनंद पाना, ऐसा आनंद पाना जो कि हमारे भौतिक परिस्थितियों, सांसारिक परिस्थितियों से ऊपर उठ के आनंद हमें मिले। उस परिस्थितियों में विपरीत आए, हमारे मन के अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, शारीरिक दुख आए, शारीरिक सुख आए, उस हर स्थिति में हमें वो आनंद मिल पाए। ऐसी स्थिति मन की आ जाना या हमारी आ जाना, वो इंसान की जीवन का असली उद्देश्य है। हम सब उस स्थिति की तरफ अग्रसर हैं, और वो स्थिति अब मैं बताऊं, थोड़ा सोच का फर्क है। वो स्थिति अध्यात्म मार्ग दिलाता है, बिना परमात्मा के मिलन की इच्छा दिलाए। आध्यात्मिक मार्ग क्या कहता है कि आपको अपने आप को जानना है, आपको जानना है कि आप ये मन नहीं हो। मन के सुख दुख जो हो रहे हैं वो मन के हो रहे हैं। आपको अपने मन को एक तटस्थ भाव में देखना है, उस अनुभूति को अनुभव करना है कि आप मन से अलग हो। आपकी अनुभूति हो गई तो आप उस आनंद को पा गए। आप सुख दुख के अंदर भी आप दुखी नहीं होंगे। वो स्थिति को जानना ज्ञान है, जो अभी आत्मज्ञान जो बहन जी ने भजन में बोला कि हमें वो ज्ञान मिल जाए। इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं आया कि परमात्मा की पहचान होने के बाद वो आनंद मिलेगा, हमें खुद की पहचान होने के बाद वो आनंद मिलेगा। यहाँ पे आत्मज्ञान में और मतलब ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में फर्क है। तो ये सबसे पहले जो कंक्लूजन था कि जिंदगी का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो बोला जाता है, भक्ति मार्ग में बोला जाता है कि जन्म मरण से छुटकारा पाना और 84 लाख की योनियों से भी बचना। ये भी लॉजिकल नहीं लगता, जो कि धर्मों में, हमारी किताबों में बहुत सारे गुरु भी इस चीज को प्रवचन में कहते हैं। ज्ञानी को ये लॉजिकल नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता, ज्ञान मार्ग के लोगों को नहीं लगता। अब मुझे कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ज्ञान मार्ग की बात कर रहा हूं, मैं इसको मैं से नहीं कह रहा हूं, घमंड से नहीं कह रहा हूं। उस चीज को आप सोचिए, और मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं ज्यादा जानता हूं। सिर्फ मैं ज्ञान वाले विचार की बात कर रहा हूं कि उस विचार को ज्यादा ये लॉजिकल लगता है। उसका कारण ये है कि ये जो सृष्टि है, ये भी तो सृष्टिकर्ता ने बनाई है। अभी हम नाम नहीं देते, सृष्टिकर्ता ने ये सृष्टि बनाई। और ज्ञान मार्ग में ये माना जाता है कि ये नॉट ओनली उसने बनाई, ये उसी सृष्टिकर्ता का ही विस्तारित रूप है, उसी का मैनिफेस्टेड रूप है। जो ये रूप बनाया, इस रूप का मकसद भी इस जीवन से ही है। जीवन नहीं है तो ये जिंदगी, ये सृष्टि का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम हैं, जीवित हैं, इस सृष्टि को अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये सृष्टि मीनिंगफुल है। तो जब हम ये बात करते हैं कि इस जन्म मरण से छुटकारा पाना, तो इसका मतलब हम उस सृष्टि को नकार रहे हैं, हम उस सृष्टि से दूर जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस सृष्टिकर्ता की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। सृष्टिकर्ता ने किसी कारण से तो ये सृष्टि बनाई, जो भी कारण रहा होगा, चाहे वो उसने अपने आनंद के लिए बनाई,
पर उस आनंद को भी हम, इसका मतलब जब हम ये इच्छा रख रहे हैं कि इस सृष्टि जन्म हम दोबारा जन्म ना लें, हम मुक्ति का मतलब ये मानते हैं कि हम दोबारा जन्म ना लें, ऐसा कई भक्ति मार्ग में माना जाता है कि हम ये जन्म के अंदर मुक्ति पा जाएं, उसके बाद हम परमात्मा से गोद में जाके बैठ जाएं और दोबारा जन्म ना लें। तो इसका मतलब हम इस सृष्टि को, इस संसार को नकार रहे हैं, पलायनवाद की बात कर रहे हैं, हम इससे भागना चाहते हैं। या इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हम इस जिंदगी को दुख से भरा मानते हैं, हम इस जिंदगी के भौतिक सांसारिक परेशानियों से इतने जुड़े हुए हैं कि उन परेशानियों में हम परेशान हो जाते हैं और हम उस आनंद को नहीं ले पा रहे। हमें वो तरह का जीना नहीं आया जिसलिए हम चाहते हैं कि इस जीवन से मुक्ति हो जाए, इस जीवन में हम वापस ना आए। ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि अपने आप को आप आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में जब जानोगे तो आप मन के दुखों से दूर हो जाओगे, शरीर के दुखों से दूर हो जाओगे और इसी जीवन में उस आनंद को अनुभव करोगे, उन दुखों के होते हुए भी जो कि अपरेंटली दुखी नजर आएंगे। जैसे ईश्वरी देवी जी एग्जाम्पल देती है, एक बार संत का एग्जाम्पल दिया, उनके घाव के अंदर कीड़े चल रहे हैं पर उसको दुख महसूस नहीं हो रहा उस संत को। वो अध्यात्म की बहुत ऊंची स्थिति है, उस स्थिति में रहना सिखाना चरम सीमा है, वो अध्यात्म सिखाता है। जिंदगी को इतना आनंदमय बना देता है कि हमें दोबारा इच्छा हो जन्म लेने की, क्योंकि हमने आनंद से जीना आ गया तो हमें इससे डरना क्यों। ये हमें जीवन अब दुख का जीवन नहीं लग रहा, ये सृष्टि में आनंद ही आनंद बरस रहा है और कितनी सुंदर सृष्टि है। हमें उस सृष्टिकर्ता की सुंदरता हर चीज में नजर आनी शुरू हो जाती है, फूलों में, नदियों में, पहाड़ों में, चांद में, सितारों में, आसमान में। ऐसा लगता है कि क्या सुंदर पूरा का पूरा रचना की है। उस रचना को हम पसंद करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम उस आनंद में हम जी रहे हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कि हमें जन्म मरण से छुटकारा पाना है, ये मुक्ति है। आनंद मार्ग कहता है, सॉरी ज्ञान मार्ग कहता है कि जन्म मरण से छुटकारा पाना मुक्ति नहीं है। अपने आप को शरीर और मन से अलग समझ के, चेतना समझ के, इस शरीर के मरण से, के दुख से छुटकारा पा लिया हमने। अब हमारे लिए शरीर की मौत, हमारी मौत है ही नहीं, हम उससे ऊपर उठ गए। शरीर मरा, मन हमारा सूक्ष्म शरीर के रूप में जिंदा रहा, वो हमने जान लिया। और मैं तो हमेशा हुई हूँ, आत्मा हूँ, चेतना हूँ, मैं वो हुई हूँ और कोई भी दुख मुझे छूता नहीं है, इवन इस मौत का दुख भी मुझे छूता नहीं है। उस स्थिति में हम आगे तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद हमारे को दोबारा शरीर मिल जाए तब भी बहुत बढ़िया है। इसमें हमें इस शरीर से भागना नहीं है, इस सृष्टि से भागना नहीं है। ये ज्ञान मार्ग कहता है, जो कि अगेन मुझे ज्यादा लॉजिकल लगती है, ज्यादा तर्कसंगत लगती है और इस संसार से ना भागने की बात लगती है। तीसरी पॉइंट है कि हमें सिर्फ परमात्मा से मिलन की इच्छा करनी चाहिए और सुख की इच्छा, भौतिक सुख, संसारिक सुख, इमोशनल सुख, मन का सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये बात मैं बार बार पिछले 2-3 बारी से उदाहरण लेके इसलिए बताता था, इस चीज को, अपनी बात को कन्वे करने के लिए कहता था कि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। आदर्शवादी बात बहुत अच्छी लगती है। मैं जो उदाहरण बार बार देता था कि बिना सुख के आप कितना जी सकते हो, आप इस चीज को इमेजिन करो। इसलिए मैं उदाहरण देता था कि आपके घर की बिजली चली जाएगी तो क्या आप बिजली लगवाने के लिए कोशिश नहीं करोगे? क्या वो सुख की इच्छा नहीं है? सिर्फ इसी चीज को कन्वे करने के लिए उदाहरण देता था। और आप जहां तक आप कहें कि ये तो बिजली तो अब नेसेसिटी हो गई है, एक्चुअली नेसेसिटी नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। इसके ऊपर की जो भी चीजें हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हमारे गाड़ी हो, चाहे हमारे घर के अंदर एसी हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमारे को या फ्रेंड सर्कल हो, सोशल लाइफ हो, हमें इज्जत मिले, हमें पार्क में आके सत्संग मिले, हमारे शरीर के दुख, हमारे बीमारियों के लिए साधन हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों को नौकरी मिले, ये सारे के सारे साधन उन तीनों से ऊपर हैं। ये हमारी लग्जरी है, ये हमारे सुख है। सिर्फ 3 नेसेशियल चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। वो आजकल, आज हम अगर बिना कोई भी प्रयत्न करें तब भी कुछ हद तक मिल जाएंगे। तो और मैं ज्ञान मार्ग कहता है कि आप जब तक कि शरीर और मन के साथ जुड़े हो तो मन को सुख की चाहत करने दो, कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप मन से अलग होकर अपने आप को देखोगे तो मन की चाहत अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाएंगी, अपने आप ही विकारों से कम हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। तो उस शुद्ध चाहत के साथ मन को चलने दो, कोई बुराई नहीं है। भौतिक सुख जो है वो अगेंस्ट नहीं है, हमारे उस आनंद के, अंदर के आनंद के, परमा आनंद के अगेंस्ट नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। पर जब हम
उस अंदर के आनंद, अपने चेतना के, अपने ज्ञान के आनंद के साथ जिएंगे, तो हमें उसके लिए, उस सुखों के लिए मारामारी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि ये मिलेगा ही मिलेगा तभी मैं सुखी होऊंगा, नहीं मिलेगा इंसान तब भी सुखी होगा। मतलब उसमें बिना आसक्ति वाला, बिना भागदौड़ वाला, बिना लालचीपन वाला भाव होगा। पर इच्छाएं होने में कोई बुराई नहीं है, वो इच्छाएं साधारण उस पर आ जाएंगी, बेसिक इंटेंट के फॉर्म में आ जाएंगी, और इंसान उस इच्छाओं से अपने जीवन सुधारेगा। और क्योंकि वो अब उस आनंद से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना ही नहीं सुधारेगा, औरों का भी सुधारेगा। तो इसलिए जो बात की जाती है कि हमें सुख की इच्छा करनी नहीं चाहिए, वो बात प्रैक्टिकल नहीं लगती, सिर्फ थ्योरेटिकल लगती है। प्रैक्टिकल बात यह है कि अपने आप को डिटैच फॉर्म में देख के, बिना आसक्ति के, इच्छाओं रखो, इच्छाओं के गेम खेलो। शायद सृष्टि बनाई इसीलिए। और आप छोटे से छोटे जानवर से लेकर देखो, कुत्ते को भी जहाँ पे अगर छाया मिलती है गाड़ी के नीचे धूप पे, तो वहां जाता है। हर प्राणी सुख की इच्छा के हिसाब से जी रहा है। इंसान में भी वो इच्छा है, और इंसान की सुख की इच्छा और उसकी सोच की के अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, इसलिए वो अपने आप ज्यादा इच्छाएं बना पाया है, डिजाइन कर पाया है। ये थी चौथी बात। पांचवी पॉइंट थी कि अगर हम भगवान से मिलन की इच्छा करेंगे, सिर्फ वो इच्छा रखेंगे, वो इच्छा रख के हम अपना जीवन जिएंगे, तो सारे सुख हमें अपने आप मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब भक्ति मार्ग यहां तक कहता है कि जैसे मीरा का उदाहरण दिया जाता है भक्ति मार्ग की चरम सीमा में। मीरा को आप देखिए, मीरा एक राजसी परिवार से थी। उनके घर में सारे नौकर चाकर थे, और उनको खाने की जरूरत नहीं थी, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आज अगर साधारण गृहिणी मीरा के भाव में आ जाए, वो बोले सारा दिन मैं तो भक्ति करूंगी, मंदिर में रहूंगी, कौन उसके बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता देगा, कौन स्कूल छोड़ेगा, कौन उसके पति के लिए खाना बना के देगा, कैसे उसकी गृहस्थी चलेगी? और अगर वो भावना नहीं होगी, तो सिर्फ प्रभु मिलन की भावना में जी के हम अपने शरीर को, अपने जीवन को और इस संसार को नहीं चला सकते। और अगर ये सोच के बैठ जाएं कि हम सिर्फ प्रभु इच्छा में जीते रहेंगे और हमारा सारे सुख हमें अपने आप मिलते रहेंगे, तो वो बात प्रैक्टिकल नहीं लगती। और इसका चलिए इसको, हाँ, इस लाइन को ही खत्म करते हैं। अगली लाइन है कि सुख और दुख को एक समान समझ। सुख और दुख एक बराबर है, ये भी बहुत क्लियरली आती है, बहुत बार बोली जाती है। सुख मांगोगे तो दुख आएगा, सुख और दुख बराबर है। जितना बड़े सुख चाहो तो वो बराबर उतना ही दुख आ जाएगा, तो बैलेंस वहीं का वहीं रहेगा। मोटे मोटे तौर पर यह भी कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो 500 साल पहले गुफाओं में, धूप में, ओपन में ऐसे रहता था, झोंपड़ियों में आधे पेट भरे हुए और बिना किसी सुख साधन के रहता था, साइंसदानों ने इतनी मेहनत की, रात भर जाग के नए नए आविष्कार करे, बिजली के हुए, इसके बाद मोबाइल के हुए, आने जाने के साधन के हुए, क्या ये सारी की सारी जो मेहनत हुई इंसानों से हुई, क्या इसके पीछे असल में कराने वाला तो सृष्टिकर्ता ही है, जिसने हमें दिमाग दिया। पर अब तो इंसानों ने की, इंसानों ने अपने कर्ता भाव में वो काम किए, और उनकी इच्छा थी कि इंसान की लाइफ को ज्यादा सुखमय बनाना, और उस सुख में बनाने की इच्छा के पीछे ही इंसान ने इतनी तरक्की की। या हम अपने जीवन में देख लें, अगर हम बिना इच्छा के शुरू से रहते तो क्या हम इस लेवल पे पहुंचते? क्या हम इतनी पढ़ाई करते? क्या इतनी नौकरी में इतनी मेहनत करते? क्या हम अपनी गृहस्थी के लिए इतनी मेहनत करते? क्या वो सुख जुटाते? क्या हम सुख ले पाते? तो ये कहना कि इसका मतलब 500 साल पहले की लाइफ में आज की लाइफ में कोई फर्क नहीं है, कोई सुख नहीं है इंसान को मिले हैं, या हम अपनी लाइफ को देख लें कि हमें को जितने सुख मिले हैं इनको हम छोड़ दें तो हमारी लाइफ बराबर होगी? क्या आज कोई भी इंसान कह सकता है कि सुख और दुख बिल्कुल बराबर है? जितने सुख मिले हैं उसको छोड़ के भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम उस लेवल पे हैं? ये बात भी थ्योरेटिकल लगती है कि सुख और दुख बराबर है। इंसान ने को दिमाग दिया है सृष्टि ने, उस दिमाग से इंसान ने सुख की इच्छा करने से सुख के लिए कर्म हुए, सामाजिक तौर पे हुए, इंडिविजुअल तौर पे हुए। उसी के कारण आज हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और इंडिविजुअल का भी पहुँचा है, समाज का भी पहुँचा है। अगर हमें थ्योरी बहुत सुनने में बहुत कई बार आता है कि पहले का टाइम बहुत अच्छा था, उस टाइम पे जो जुल्म होते थे, जो राजा जुल्म करते थे, जो इंडिविजुअल फ्रीडम थी, जो डे टू डे लाइफ थी, और शायद उसी जीवन को देख के कहा गया था पहले कि दुख से भरा जीवन है ये। आज इतना नहीं लगता। वो जो सारा बदलाव हुआ है, उस दुख की स्थिति से हम आज आए हैं। आज साधारण इंसान हंसता खेलता, आज के जीवन में रोना धोना बहुत कम है पहले से। वो जो बदलाव आया सारे इंसान की मेहनत से हुआ है,
और ये कहना कि वो सब बराबर है, जीरो हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो मुझे तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगता। सुख मिला है इंसान को जीवन में, सब पूरी समाज को मिला है। तो ये कहना थ्योरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुख तो बराबर है, पर सुख सुख है, इसको हमें मानना पड़ेगा और सुख की तरफ प्रयत्न करने से सुख मिलता है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट भी इसी में ऑलमोस्ट कवर हो गया। तो ये विचार थे। अब मैं बात करता हूं कि ये जो अब मोटे मोटे तौर पे दो मार्ग हैं उस आनंद को पाने के। एक मार्ग भक्ति मार्ग का है, जिसके अंदर ये सवाल खड़े होते हैं, जो कि कई चीजें इसमें इलॉजिकल लगती हैं और इम्प्रैक्टिकल लगती हैं अपनी लाइफ में अपनाना। पर अपने आप में ये मार्ग भी सुंदर है, मैं ये नहीं कहता कि सुंदर नहीं है, और बहुत से लोगों ने इस मार्ग पे भी पाया है। और अरोड़ा जी ने गुरुवाणी को बहुत अच्छी गहराई से पढ़ा है, नो डाउट, बहुत मन से लगन से पढ़ा है। पर मुझे जो समझ में आया कि गुरुवाणी में ज्ञान और भक्ति दोनों की ही बात की गई। पर क्या होता है कि इंसान की अपना रुझान होता है। अरोड़ा जी ने उसमें से अपने रुझान के अनुसार, हर एक में रुझान होता है, भक्ति मार्ग की बातें उन्होंने पकड़ी हैं। पर मैं इनसे कल भी कहा था कि अगर आप ज्ञान मार्ग का, आत्म ज्ञान के बारे में थोड़ा जान लो, चाहे वो वेदांत में भी है, और जो बहुत सारे गुरु हैं जो आत्म ज्ञान की बारे में ज्ञान देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं कि असल में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस आत्मा को पहचानो और उस आत्मा के पहचान में रह के अपने जीवन को देखो, अपने मन के कार्य को होते हुए देखो, तो जो हमें समझ में आएगा, तो आपको गुरुवाणी में वो ज्ञान भी नजर आएगा। तो जो अभी हमने ये जो कंक्लूजन निकाले, इसके कई चीजों के आंसर नहीं समझ पा रहे, वो सबके आंसर भी गुरुवाणी में हैं। एक जो मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ, जो कर्ता और भोक्ता की बात है, जो अरोड़ा जी बहुत ज्यादा जोर देके कहते हैं, बस 5 मिनट और है, ज्यादा नहीं है। तो कर्ता और भोक्ता की बात, ये बात मैं एक तौर पे माना जाए, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ 100% कि कर्ता भोक्ता सृष्टिकर्ता ही है, ईश्वर ही है। पर उसके कर्ता के जो कर्ता वो कैसे है, इस चीज को हमें समझना है। कर्ता कैसे है, वो जो करता है वो किन हाथों से करता है, कोई बता सकता है किन हाथों से करता है? उसके अरबों हाथ हैं, और वो हाथ ये, इसके अलावा कोई हाथ नहीं है। हमसे अलग आके वो ईश्वर कुछ नहीं करता, और उसको करने के अंदर जो उसका जो कर्ता भाव है ईश्वर का, वो कर्ता भाव हमारे मन में उतर के वो कर्ता भाव क्रिएट करता है। जो इच्छाएं जो पैदा होती हैं हमारे मन में, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो ये सही है कि ईश्वर ही कर्ता भोगता है। पर जब हम इस जीवन के रूप में इसको देख रहे हैं, तो वो हमारे थ्रू ही कर्ता भाव है और हमारे थ्रू ही भोक्ता भाव है। हमारा मन में ईश्वर का एक जुड़ के वो ईश्वर का कर्तापन उस मन के कर्तापन से, तो हम क्योंकि मन को अपने आप को जानते हैं, अपने मन को जानते हैं, तो वो मन जो है उस सेंस में देखा जाए तो ये मन हमारा कर्ता है, और मन ही जो भी हम भोगते हैं, कोई दुख हमें होता है, शरीर को होता है, कोई अपमान होता है, उस मन को होता है। तो एक सेंस में देखा जाए ठीक है, पर जिसको डिटेल में देखा जाए तो कर्ता भोक्ता ये हमारा हम ही है, और हमारे थ्रू ही वो ईश्वर ये सब कर्ता भोक्ता करवा रहा है। पर वो करवाने के बाद अब ईश्वर अब इंडिविजुअल करता नहीं है। इंडिविजुअल करता मतलब कि मैं अभी उठाया, तो ईश्वर की इच्छा नहीं हुई थी कि मैंने उठाया, वो इच्छा इस मन की हुई थी। इस मन के अंदर वो बसा हुआ जरूर है, पर अब जो हो रहा है वो हमारे थ्रू हो रहा है। तो और इसीलिए हम इच्छा रखेंगे तो हम जो चाहेंगे वो होगा, और वो अगर सुख की इच्छा रखेंगे तो जरूर सुख मिलेगा। जरूर नहीं हमेशा मिलेगा, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, पर अगर नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम अगर कुछ भी सुख की इच्छा नहीं चाहेंगे, वो अपने हाथों से, इन हाथों के अलावा कोई हाथ हैं उनसे हमें सुख देगा, ये बात गलत है। सुख की इच्छा इन्हीं हाथों से पूरी होगी, और इसी मन को इच्छा करनी होगी। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ परमात्मा मिलन की इच्छा करेंगे और उसके कोई और हाथ है, कोई और मन है, उससे हमारे इच्छा मिलेगी, तो वो मेरे को वो तर्क संगत नहीं लगता। तो ये बातें आज मैंने अपने विचार कुछ कहे, तो आप सबने बहुत ध्यान से सुना, वाली अच्छी की इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह फॉलो किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब।
दरअसल क्या है कि हमें ना कुछ ऐसा टीचर चाहिए, जब स्टूडेंट कुछ लिखता है, इम्तिहान देता है, तो टीचर उसकी कॉपी चेक करता है। तो मैं टीचर मिल नहीं रहा था, आज मिल तो गए। हाँ, अग्रवाल साहब के रूप में वो प्रभु पिता परमात्मा ने जी हमारी कॉपी चेक कर ली। बहुत सुंदर इन्होंने बताए अपने भाव। इसकी एक एक बात पे विचार करने का तो आज समय नहीं है, फिर कभी बात करेंगे, या अगले शनिवार को मैंने नोट कर लिया, इनकी बात को ब्रीफिंग करके और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। समय का भी ध्यान रखना है, और सभी और बहन जी ने और वालिया साहब ने भी हाजिरी लगानी है। लेकिन इसमें एक बात, केवल एक बात इन सारे जितनी भी चर्चा इन्होंने की वो मैं कर दूं। अग्रवाल साहब को और अग्रवाल जैसे विचार रखने वाले और जो आप में बैठे हैं वो सभी समझ जाएंगे। एक ही बात, सभी सवालों के जवाब एक ही बात में, कि जिसने अपनी मैं को पहचान लिया ना वो तू हो गया, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब ईश्वरी देवी बहन जी से विचार मतलब विनती है कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम जिस सभा में आए हैं, ये सभा नहीं है, यहाँ ज्ञान की चर्चा है। और सबसे बड़ा कहा गया है कि अध्यात्म ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आपने जितनी चर्चाएं की, मुक्ति, ये भक्ति, ये सब ठीक है। विश्वास करना, अध्यात्म में एक ही बात जाननी है, नहीं कुछ हंस के सीखे हैं, नहीं कुछ रो के सीखे हैं। अगर हम कुछ भी सीखे हैं, गुरु के हो के सीखे। गुरु मीन्स गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। गुरु वो जो मेरे को गुरु बना दे, ये अंधेरा है। मैं इसको मैं कह रही थी। यहाँ पे आके सिर्फ मैं को जानना है। अध्यात्म में क्या होता है, मुक्त स्वरूप हो, मुक्ति की कोई इच्छा नहीं करो। अरे निकल जाएगा, किसको मुक्त करोगे? आत्मा बंधन में आती नहीं, तुम उसको सोच रहे हो हम मुक्त कर देंगे। आत्मा तो कभी किसी जन्म में भी आपके हाथ नहीं आएगी, और तुम आत्म स्वरूप हो। विश्वास करना इस बात पे। जिस दिन आप अध्यात्म में आ गए, ये सब उल्टे उल्टाए मिलेंगे। करना नहीं, यहाँ करने को छोड़ना पड़ेगा। करता किसको बना रहा था? मैं। ये शरीर से कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास करना, अभी इसके अंदर निकल जाए, डेड बॉडी तो कुछ करती ही नहीं है। करता मेरा आत्मा, मैंने लिया उससे जान, सारा कार्य वो करे, मैं पाऊं विश्राम। विष के अंदर राम, ये तन विष की बेलरी, मैंने नहीं कहा, गुरुओं के शब्द हैं, वो भी परम ज्ञानी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश क्या मतलब? मर जाए नहीं, अहंकार जब तक तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम्हें पहचान ही नहीं है तुम कौन हो। हम इस माय पे खड़े शरीर की, अध्यात्म में आ गए, आपकी माय ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये वाली माय नहीं है। वैसे तो ज्ञान में क्या है, प्राप्त ही पर्याप्त है। प्राप्त क्या है तुम्हें? डेड बॉडी के अंदर प्राप्त है। डेड बॉडी होगी, अपर्याप्त हो गया। प्राप्त ही अपर्याप्त, प्राप्त ही प्राप्त। जो प्राप्त है वो कभी आप प्राप्त हो ही नहीं सकता। वो तुम आत्म स्वरूप हो। भक्ति करी, बेस बना, जमीन सॉफ्ट बनी, बीज जब भी डलेगा ज्ञान का ही डलेगा। ज्ञान कौन सा है? तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम। ये बाहर की सुविधाएं हमने बनाई है। इंसान जितना आगे बढ़ेगा अध्यात्म में, दुनिया को सुख देगा, क्योंकि दुनिया कोई और चीज नहीं है। ज्ञानम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। मैं ही संसार में रहता हूँ, मैंने ही संसार की बनाया है, और हर सुख इंसान के लिए कर रहा है। कोई दूसरे का भला नहीं करे, भला हम आप अध्यात्म में आते जाओगे। ये गुरु जिनके पास कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक बन जाते हैं। क्या देते हैं? विश्वास करना। वो ऐसी चीज दे देते हैं, तुम प्राप्त पर्याप्त हो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्राप्त क्या है? परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा के लिए कोई जतन नहीं करना।
परमात्मा निकल जाएगा तो डेड बॉडी है, यही शव है। अभी शिव हो, मानो ना मानो, उसका तो कुछ जाता ही नहीं है। वो तो तुम्हें सुख देने के लिए। अपने को जानो, तुम हो कौन। ये सारे बेस बनाए हैं, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान, कोई चीज ज्ञान में सब कुछ आ जाएगा। अब मैं किसके लिए कर्म कर रही हूँ? अरे सारा संसार में हूँ, कर्म क्यों ना करूं, और अच्छे से अच्छा क्यों ना करूं कि अपने को ही वापिस आएगा। जो मैं आपके आगे छोड़ूंगी वो वापिस मेरे पास आना है। किसका बुरा करूं, किसके साथ गलत व्यवहार करूं? जब तक अध्यात्म में नहीं आएंगे ये विकार नहीं निकलेंगे। सब कुछ मरा, मैं है नहीं, इसको मारोगे क्या? ज्ञान की समझ आते ही ये मराया निकला। और जो जीवित है, जो परमात्मा है, वो ही तत्व हम सब हैं और कुछ नहीं है। विश्वास करना। मैं कहूंगी एक बात आपको, थोड़ी सी छोटी सी जिंदगानी है। एक बात मान लीजिए, वो यही मान लीजिए कि आप कौन हो, अपने को जान लीजिए। एक छोटी सी बात है, अपने को जानो। मैं हूँ कौन? मैं कहती हूँ अभी निकल जाए, अभी शव है। जो अहंकार अंदर समेट कर बैठे थे कि मैं मेरे बिना ये काम नहीं होता। यहाँ तो इंदिरा गांधी जैसे, जवाहरलाल जैसे चले गए। क्या है, संसार वैसे का वैसे चल रहा है। अरे शक्ति है सबके अंदर, जिसने जगाया है उसने दुनिया को भी सुख दिया है और अपने को भी सुख दिया है। पैसा जैसे कहते हो, सारे सुख किसके लिए है? मैंने ही निकाले, मैं क्यों ना भोगूं? ये बोलने की चीजें नहीं है कि इसी के बिना हम नहीं रहेंगे। हम ही आविष्कार कर रहे हैं सुखों का। इस सुख स्वरूप के अंदर हम जब जुड़े तो बाहर, आप विश्वास नहीं करते, उड़िया बाबा ने किताब में लिखा है, आप जितने हाईवे बन रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी चीजें बनी है, उन्होंने पहले पुस्तकों में लिख के रखी हैं। सारे मजदूर, मशीनरी आएगी, फेल हो जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा मजदूर रहेंगे और वो काम करेंगे। अरे वो कितने जगे हुए, अध्यात्म में आए और जगे ना। और विश्व का भला क्या, मेरा ही भला है। मैं ही अपने लिए भला कर रहा हूँ, मैं आपका नहीं कर रही। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है, मेरा मन तृप्त हुआ है, मेरे को जो खुशी मिली है वो खुशी मैं जानती हूँ। खुशी सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को जानो, आत्मा हो। मन का अहंकार भी विलीन हो जाए, मन भी वहाँ काम नहीं करता, बुद्धि भी नहीं करती। बड़े बड़े लोगों ने बुद्धि लगाई है, मैंने ये किया, आखिर क्या है, मर तो गए ना। ज्ञान के बाद, एक आत्मा को जानने के बाद, एक बात किताबों में जो आती है, वो जिन्होंने आत्मा को जाना है, अजर अमर अविनाशी तत्व को जाना है, वो किताबों में आए हैं। शरीर को जानने वाले राजनेता, दूसरे सम्राट सब चले गए। सम्राट वरना बुद्ध ने छोड़ा तो सम्राट आज बुद्ध, महात्मा बुद्ध इतिहास में हमारी ज्ञान की अग्रसर कौन हुए हैं? जिन्होंने आत्मा को जाना, अपनी पहचान की। उन्होंने कहा, एक ही औरत आई, क्या कहने लगी, भगवान आप तो भगवान हो गए हो, मेरा एक ही पुत्र, मेरा पुत्र मर गया है, अब उसको जिंदा करिए, मेरा पति नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अरे ज्ञान से जुड़ने के बाद तुम्हें ज्ञानी क्या देगा, तुम विश्वास करना उस पे। वो चीज क्या निकला, उन्होंने नहीं कहा, उसने कहा लाश को यहीं रख दे, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। कैसे? एक घर ऐसा कटोरा ले जा, उस घर में, ऐसे घर में जहाँ मौत नहीं हो, वो चावल ले आ, मैं तेरे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। सिखाने का ढंग देखिए, बताने का। ये संसार है, यहाँ आना जाना, अध्यात्म में आगे जाएंगे नहीं, अध्यात्म में आगे हमारे साथ ये नहीं घट रहा। ये सब हमारी बातें हैं, वो हम अपने अंदर वाले को नहीं जानते हमने कैसे कर्म किए हैं। वो सारा दिन बांगती रही, लोगों से यही कहती रही, मेरे को चावल चाहिए, चावल सब अंदर से ले आए। लेकिन उसने कहा चावल ऐसे घर से लेने हैं कि जिसके घर में मौत ना हुई हो। तो किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की सास, कहीं भी गई दिन से शाम तक, कोई घर मौत के बिना खाली नहीं, कटोरा लेके खाली वापस। महात्मा बुद्ध कहने लगे, तेरे को चावल नहीं मिले? कहती, भगवान चावल तो सब देने को तैयार थे, लेकिन आपने जो शर्त रखी थी, कोई किसी के घर में मौत जिसकी ना हुई हो, उसके चावल ले आ, वो घर कोई खाली नहीं था। यहीं पे उन्होंने समझाया, ये आना जाना ये शरीरों का है, तुम आत्मा हो। वो ही उसी की दासी बनी है, वो इसकी भिक्षिका बनी, और उसने इतना प्रचार किया। अरे ज्ञान की समझ आते ही हो क्या रहा है,
कोई नए तो आए नहीं है दुनिया में, अभी भी जाएंगे वापिस इसी दुनिया में उतर के आना है। कौन सी जगह है? स्वर्ग किसने देखा है? रहो मत भूल में हरगिज, वहाँ पर कोई जन्नत है, यहाँ की जन्नत ही वहाँ भी साथ जाएगी। अगर आपने जहाँ जन्नत बनाई है, सुख में हो तो आगे सारे हमारे भाव कहाँ खड़े हैं? हम किससे पीटे विचारों में हम भक्ति सुनी है। मीरा ने जो भक्ति करी है, जब तक वो आपने में आप उसने कृष्ण नहीं देखा, वो आप ही कृष्ण, बात उसकी लाइन यही निकली है, मैं आप ही कृष्ण हो रही हूँ, मेरे को किसी बाहर के कृष्ण की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण तुम्हारी आत्मा है, तुम अपने को जानो और सुख स्वरूप हो। बनना नहीं है, बाहर संसार को बना रहे हो, लेकिन बनेंगे से जिस दिन तुम्हारी भेंट हो गई ना, तुम कहोगे मैंने जो पाया, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया किसी से कम नहीं, तो वो चीज मिली है। और एक बात और कह दूं दिल खोल के, जिंदगी का बस इतना ही फसाना है, सिमटो तो ये छोटा है, फैलो तो जमाना है। आप जानो तो सही अपने को, सारा ही मैं है, कोई दूसरा है ही नहीं। जिस मैं को मैं कितने आदमी बैठे हैं, आपको कहो अपनी मैं को सारे मिला के जमा करो, आप मैं के नीचे जैसे मैंने खाली एक मैं है, सारे जमा करके ही एक ही मैं आएगी, और वो मैं हम सब है ना। आत्मा को जानने की चीज है, ज्ञान में शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है।